नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करने से पहले हमें कुछ बातों पर ध्यान करना चाहिए, तभी आपका जो प्रिंसेस कट ब्लाउज है वह सही जाके बनेगा। पहला जो है, सामने भाग और पीछे भाग का लंबाई जो है सेम रखकर कभी भी कटिंग नहीं करेंगे। सामने का जो लेंथ होता है वह बड़ा रहता है, ठीक है, और पीछे का जो लेंथ है वह जो आपका मेजरमेंट है उसके हिसाब से रहेगा। जो आपने नाप लिया है उसके हिसाब से आप पीछे का लंबाई रखेंगे और सामने का लंबाई जो है उससे 1 से 1.5 इंच बड़ा रखेंगे। कि लंबाई में डिफरेंस कैसे पता करना है, कि हमें सामने का जो लंबाई है वह बड़ा क्यों रखना होता है, ठीक है, और कितना रखना होता है उसको आज हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, पीछे का जो लंबाई होता है वह प्लेन रहता है, पीछे का जो शरीर होता है वह फ्लैट रहता है, ठीक है, पीठ के भार, और सामने में आपका जो वक्ष को भार रहता है, तो उस कारण से आपका जो लंबाई जो है वह बड़ा होता है। जैसे कि कटोरी ब्लाउज को भी नाप के देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कटोरी ब्लाउज के नाप के देखें। मेरे पास यह तीन ब्लाउज है, ठीक है, अलग अलग नाप से है, और तीनों जो है वह कटोरी ब्लाउज है। तो इस पर आज हम लोग समझते हैं। प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करने से पहले लंबाई को हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कितना फर्क रहता है सामने और पीछे में। चलिए, पीछे का जो लंबाई है इसका कितना है देख लेते हैं। यह लंबाई देखिए 11 इंच आ रहा है, ठीक है, 11 इंचेस इसका लेंथ आ रहा है बैक का। ये देखिए, यह आधा इंच का बड़ा है। इसका मतलब यह है कि इसका जो बस्ट का उभार है वह बहुत कम है, न के बराबर है, ठीक है, तो इस पर ज्यादा उभार नहीं आया है। अब हम लोग दूसरा ब्लाउज को देख लेते हैं। इसका जो साइज है वह लगभग 31 इंच इसका चेस्ट या 32 इंच है, ठीक है, 32 इंच इसका है। कहते हैं पीछे का, इसका लंबाई है 11.5 इंच, 11.5 इंच इसका बैक लेंथ है। अब इसका फ्रंट का हम लोग देख लेते हैं, सामने भाग को कितना लंबाई आ रहा है करना है, और यहीं से ऐसे ये 13 इंच आ रहा है, ठीक है। 1.5 इंच का यह लंबाई ज्यादा है। आप लोगों को मैं कुछ ऐसे भी समझा सकता हूँ। देखिए, यह 4.5 इंच यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 4.5 इंच यहाँ पर रखेंगे तो ये देखिए, तो 1.5 इंच का यह लंबाई बड़ा है। देखिए, इसका जो साइज है वह बड़ा है। इसका चेस्ट कितना है पहले देख लेते हैं। यह लगभग 40 इंच चेस्ट है इसका, ठीक। यह लगभग इसका लंबाई 14 इंच आ रहा है, ठीक है, 14 इंच। अब इसका सामने का लंबाई को हम लोग देख लेते हैं कि इस तरीके से नापेंगे तो यह इसका लंबाई 15.5 इंच आ रहा है, ठीक है। यह भी 1.5 इंच का सामने का भाग है वह बड़ा है। तो हमने कटोरी ब्लाउज का जो है उसको देख लिया है। वीडियो में कुछ जानकारी मिल रहा हो तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर अवश्य करिएगा। तो आज तो चलिए, अब एक और पॉइंट है उसको हम लोग समझ लेते हैं। पेपर पैटर्न की कटिंग की सहायता से सिंपल कटिंग करते हैं, उस पर मैं आप लोगों को कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। 9 इंच इसका चेस्ट है, ठीक है, और इसका लंबाई 13 इंच है, ठीक है, और सिलाई करके 1 इंच प्लस 14 इंच है। तो जब हम लोग सिंपल ब्लाउज कटिंग करते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ लंबाई की वजह से दिखाऊंगा। तो देखिए 14 इंच है, तो अब हम लोग सामने का जो है उसको सिंपल में समझते हैं कि लंबाई कैसे बढ़ता है। 14 इंच उसका लंबाई पर एक निशान रख लेते हैं। हम लोग सिंपल ब्लाउज कटिंग करते हैं तो हम लोग पीछे का भाग रहता है 14 इंच, ठीक है, तो उससे हमें बड़ा लेते हैं। जितना डांट यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग डांट ले लेते हैं इस तरीके से क्रॉस में, ठीक है। एक डांट यहाँ पर रहता है, ठीक है, इधर एक डांट रहता है और नीचे की ओर एक डांट रहता है, और एक लाइन डांट ये वाला डांट रहता है, ठीक है, ये वाला डांट। तो ये 4 डांट हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग डांट देते हैं तो वो जितना यहाँ पर डांट लेते हैं उतना लंबाई को बढ़ा लेते हैं। जैसे आधा इंच का डांट देते हैं तो आधा इंच का लंबाई यहाँ पर बढ़ाना पड़ता है, ताकि उभार जो है वह परफेक्ट तरीके से आ जाए। उसी को समझते हुए हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज को कटिंग करना होता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, मैं आपको वीडियो में किसी दूसरे वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए। प्रिंसेस कट जब भी ब्लाउज कटिंग करें 1 से 1.5 इंच बड़ा होना चाहिए सामने का फ्रंट, ठीक है, तब आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज जो है वह सही तरीके से बनेगा।
और आर्म होल जो है वो भी सही तरीके से बनेगा। नहीं तो अक्सर देखते हैं कि जब हम लोग बना लेते हैं तब सामने का जो आर्म होल था वो छोटा हो जाता है, फिर छटिंग करने से इधर का लेंथ जो है वो बिगड़ जाता है, साइड का जो सेंटर है वह मैच नहीं खाता है, उस कारण से बिगड़ जाता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिले होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।